नमस्कार, आपका स्वागत है पहले चैप्टर हिस्ट्री के 7th क्लास के ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। आइए जानते हैं हमारे मैप के बारे में। पहला मैप आप देख सकते हो पेज पे। ये मैप 1154 सीई में बनाया था। सीई क्या है? हमारा कॉमन एरा है। कॉमन एरा जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिस कैलेंडर को आजकल हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। उसके अकॉर्डिंग ये कॉमन एरा चल रहा है। तो 1154 को एक अरब जोग्राफर हैं जिनका नाम है अल इदरिशी, उन्होंने मैप बना करके दिया। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि हमारा जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया यहाँ पे हमारा साउथ में होना चाहिए, लेकिन ये साउथ में ना होकर के कहाँ पर है? हमारा नॉर्थ में है। और जो श्रीलंका आप देखोगे, श्रीलंका भी इन्होंने नॉर्थ में बनाया हुआ है ना। अब ये कार्टोग्राफर, यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक नया वर्ड है। फ्रेंच के कार्टोग्राफर थे, इन्होंने 1720s में एक और मैप बना करके दिया जो आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि कार्टोग्राफर होता क्या है। कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी वह व्यक्ति जो मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। अब कार्टोग्राफी है क्या चीज़? कार्टोग्राफी इट इज़ द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, ड्राइंग एंड स्टडिंग मैप। अब ये भी जान लेते हैं कि फादर ऑफ कार्टोग्राफी है कौन। फादर ऑफ कार्टोग्राफी हमारा जिराडस मर्केटर। कौन? जिराडस मर्केटर है, जिसे हम मॉडर्न डे के कार्टोग्राफर मानते हैं। अब यहाँ पे 1720s में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, जो आप पेज 2 में देख सकते हो, उन्होंने मैप बना करके दिया। ये 600 ईयर्स के बाद बनाया अल्दरिशी के मैप में। पहले वाले मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो किस में है? अरेबिक में लिखे हुए हैं। तो अरेबिक तो समझ में आती तो है नहीं इतनी, लेकिन चलो इन्होंने मैप बना करके दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसकी स्पेलिंग QANAUJ के रूप में लिखी है। चलो, कन्नौज की स्पेलिंग गलत है, लेकिन ना इस स्पेलिंग में क्या रखा है? जो भी रखा है हमारे नाम में रखा है। हमें मैप बना करके दिया। अब आप इसके देख सकते हो कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं कितने वेल डिफाइंड हैं, है ना। इतने वेल डिफाइंड हैं कि आज के मैप से ये काफ़ी सिमिलर है। और सिमिलर होने के साथ साथ ये इतना एग्जैक्ट था कि इसे यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी यात्रा के दौरान अपने साथ में रखते थे, ताकि इनको पता चल जाए कि भाई इन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे पेज में। अब तीसरे पेज में हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मैप है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ। तो हमारा फर्स्ट मैप इट वाज डिस्कवर्ड इन केव वॉल पेंटिंग्स। और कब? 17th सेंचुरी BC। अब BC क्या है यहाँ पर? बिफोर कॉमन एरा। अब अल्दरिशी कौन है? हु इज़ द अल्दरिशी? अल्दरिशी जिन्होंने एक लार्ज स्केल मैप बना करके दिया 1154 CE। CE क्या है? कॉमन एरा। अब जानते हैं हम लोग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब हम लोगों को जितने भी हम लोग वर्ड आजकल यूज़ करते हैं वो पहले उस ढंग से नहीं किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम हिंदुस्तान लेते हैं तो हिंदुस्तान का मतलब होता है हमारा पूरा नेशन, लेकिन पहले इसे नेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। सबसे पहले हिंदुस्तान जो टर्म है वो मिनाजे सिराज ने यूज़ किया था 13th सेंचुरी में। अब मिनाजे सिराज ने ये जो टर्म हिंदुस्तान यूज़ किया था, किस चीज़ के लिए किया था? अपने पॉलिटिकल एरिया को बताने के लिए, जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो लैंड है उसके बारे में इन्होंने मिनाजे सिराज एज ए हिंदुस्तान यूज़ किया। फिर उसके बाद में बाबर ने हिंदुस्तान का यूज़ किया वर्ड का, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान का टर्म अब चेंज हो जाता है।
बाबर ने इस हिंदुस्तान टर्म को एज अ जोग्राफी, फौना और वहाँ के कल्चरल इनहेबिटेंट जो सब कॉन्टिनेंट के हैं उसके लिए यूज़ किया। अब आपको मालूम है कि इस टाइम पे ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई। काफ़ी लोग जो हैं उस टाइम पे काफ़ी इन्वेड करते थे हमारे इंडिया में। उनमें से काफ़ी लोग इस्लामिक थे। अब ये इस्लाम अपने साथ में कौन सी होली बुक लेकर के आए? कुरान। इनके थॉट हमारे साथ एक्सचेंज हुए और सबसे पहले इस्लाम हमारे कंट्री में अरब से आया 17th सेंचुरी में। प्रशस्ति ऑफ घियासुद्दीन बलबन ये संस्कृत में लिखी गई। इसमें प्रशस्ति ऑफ घियासुद्दीन बलबन में घियासुद्दीन बलबन की पूरी प्रशस्ति की गई है और राजपूत यानी सन ऑफ रूलर जो कि युद्ध के टाइम पे भी साथ देते थे तो ये राजपूत्स हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है अजनबी। अजनबी हमारे यहाँ अजनबी जो वर्ड है वो पर्शियन लैंग्वेज से आया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेनर वर्ड का यूज़ किया गया है। अब फॉरेनर वर्ड जो है वहाँ पे तब यूज़ किया जाता था जब वो एक पर्टिकुलर गांव का यानी विलेज का, उनके कल्चर का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, तब उसे फॉरेन वर्ड यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग किसको यूज़ करते हैं? जो हमारे नेशन का नहीं होता, हम उसके लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फिर जान लेते हैं कि हिस्टोरियंस को इन सब की जानकारी मिली कैसे, है ना। इनके पास में इतनी जानकारी है जो हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे मिली? हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस में। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिली? ये मिली हिस्टोरियंस से। 700 से 1750 के बीच की जितनी भी हम लोगों को सोर्सेस मिले हैं, ये मिले हैं हम लोगों को इन हिस्टोरियंस ने। जो कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं, अवेलेबल मिले हैं, ठीक है, गुड़ाई के दौरान जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें इंस्क्रिप्टेड चीज़ों में सारी कहानियाँ लिखी गई हैं और इनसे हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। इनकी होली बुक्स थी, इनके लेटर्स थे रूलर्स के, टीचिंग ऑफ सन्स थे, पिटीशन थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रजिस्टर और टैक्सेस हैं ये सब हाथ से लिखे जाते थे और इनको लाइब्रेरी और आर्चीव्स में रखा जाता था। अब लाइब्रेरी और आर्चीव्स में क्या डिफरेंस है? लाइब्रेरीज जो होती हैं वो सबके लिए ओपन होती हैं, हर कोई आकर के पढ़ सकता है। लेकिन आर्चीव्स जो होती है वो नॉन प्रिंटेड होती है। इसको एक जगह पे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट अपनी डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, सेम उसी तरीके से आर्चीव्स में भी इन सारी डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। अब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे तो मोस्ट ऑफ द जितने भी चीज़ें हैं वो हाथों से लिखी जाती थी, जिसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो लिख रहा है। ये बहुत ही छोटी सी पेंटिंग बनाई गई है जिससे इसे मिनिएचर का नाम दिया गया, मिनिएचर पेंटिंग। तो उस दौरान पे कैलीग्राफी के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसके डीमेरिट्स जो हैं वो क्या चीज़ थे कि अगर आप एक फ्रेंड की कॉपी उठाओ और फिर लिखो और 10 लोगों में वही कॉपी को इसको सर्कुलेट करो तो क्या होगा? काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, आप कुछ और लिखोगे क्योंकि आपको अपनी फ्रेंड का हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी और आगे जाके कुछ चेंजेस ऐसी होंगी कि मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी। तो उसी ढंग से यहाँ पर जितने भी कैलीग्राफी थे वो आगे की ओर कॉपी हो करके चेंजेस आते रहे, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को इतने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। अभी हम लोग यहीं पे चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर में जानेंगे कि न्यू और सोशल ग्रुप हमारे इंडिया में कौन कौन से आए और हम लोगों को इन सब का क्या फ़ायदा हुआ।